अगर मैं पोस्ट ऑफिस का नाम लूं तो इससे रिलेटेड आपके मन में क्या आएगा? पोस्टमैन, चिट्ठियां और किसी अपने का भेजा हुआ कोई संदेश, बस इतना ही ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, पोस्ट ऑफिस का अब बस इतना ही काम नहीं रह गया है। पोस्ट ऑफिस हमें और भी कई तरीके के फायदे दे सकता है, बस ज़रूरत है तो हमें बस उन्हें जानने की। हमारी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में भी कई तरह की स्कीम्स लेकर आती है जिनका फ़ायदा हम टाइम पर उठा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हाउ टू बी रिच। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम के बारे में जिससे आपको हर महीने फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, या फिर आप इसे MIS भी बोल सकते हैं। अगर करंट की बात करूं तो इस स्कीम में आपको 6.6% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अमाउंट हम इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं उस पर हमें 6.6% के इंटरेस्ट रेट से मंथली डिपॉजिट हमारे अकाउंट में मिलता रहेगा। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि ये बिल्कुल रिस्क फ्री है और इसमें आपको रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। ये स्कीम हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री रन करती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन इसमें अकाउंट ओपन करवा सकता है, यानी कि स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने का बिल्कुल सिंपल सा क्राइटेरिया है। पहला, आपको इंडियन होना चाहिए और दूसरा, आपकी एज 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी की एज 10 साल से कम है तो उसका अकाउंट उनके पेरेंट्स हैंडल कर सकते हैं। इसमें आप सिंगल अकाउंट तो ओपन कर ही सकते हैं और चाहे तो जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। आप कभी भी अपने सिंगल अकाउंट को जॉइंट और जॉइंट को सिंगल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस स्कीम में कम से कम कितना इन्वेस्ट हम लोग कर सकते हैं। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम 1000 रुपये से अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और मैक्सिमम आप इसमें 4.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप मैक्सिमम इसमें 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि इस स्कीम में कितना इन्वेस्ट करने पर आपको मंथली कितना अमाउंट मिलेगा। अगर आप 10,000 रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 55 रुपए मंथली इनकम मिलती रहेगी, वो भी 5 साल तक। अगर आप इसमें 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 साल तक हर महीने 1650 रुपए मिलते रहेंगे। और अगर आप मैक्सिमम अमाउंट यानी कि 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 साल तक मंथली 2475 रुपए मिलते रहेंगे। वहीं जॉइंट अकाउंट के मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 9 लाख की इन्वेस्टमेंट पर आपको 4950 रुपए मंथली 5 साल तक मिलते रहेंगे। एक ज़रूरी बात बता दूं, इसमें आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, यानी कि आपको उसका टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो ये स्कीम 5 साल की होती है, यानी कि इसमें आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करने पर 5 साल तक मंथली इनकम मिलती रहेगी। इंटरेस्ट के साथ ये मैच्योरिटी पीरियड फिक्स है, लेकिन अगर किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में हमें पैसे निकालने पड़े तो इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन वो भी 1 साल के बाद ही। अगर आप 1 साल के बाद और 3 साल से पहले अकाउंट क्लोज करवाते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको 2% के डिडक्शन के साथ अमाउंट वापस मिल जाएगा। और अगर आप 3 साल के बाद और 5 साल से पहले विड्रॉल करते हैं तो इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट पर 1% का डिडक्शन चार्ज लगेगा। इस स्कीम में अकाउंट ओपन करवाने के लिए कोई ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाकर ही अपना अकाउंट ओपन करवाना होगा। हाँ, इसमें एक ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो आप अपना अकाउंट नियर बाय पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट जरूर करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने बात की पोस्ट ऑफिस की MIS की स्कीम के बारे में। आगे और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए चेतना मंच। तब तक के लिए गुड बाय।